राजधानी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आज देखिए कि धर्म की चारों ओर से जड़ें खोदी जा रही हैं। हिंदी सिनेमा के साउथ की फिल्मों से सीख लेनी चाहिए, जो भारतीय मूल्य और परंपराओं को अच्छे से पेश करते हैं। इस पूरे विश्व में केवल और केवल सनातन धर्म था। जहां की जमीन खोद लो, कंकड़ कंकड़ में शंकर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। यहाँ चंपेश्वर धाम है, जो शिव जी का उपवन है। यानी छत्तीसगढ़ का शिव जी और राम दोनों से सीधा संबंध है। धर्मांतरण पर पंडित मिश्रा ने कहा, जो धर्मांतरण करवा रहे हैं, पहले उनके माता पिता से पूछें कि वो कौन से धर्म से थे, उनके दादा परदादा कौन से धर्म के थे। धर्मांतरण कराने वालों को कहा कि यह उनकी विपरीत बुद्धि है। उन्हें ऊपर से प्रेशर रहता है। उन्हें इतना माल दिया जाता है कि उन्हें धर्मांतरण कराना पड़ता है। कथावाचक पंडित मिश्रा ने बताया कि उन्हें प्रसिद्धि हाल फिलहाल में मिली है। उनका शुरुआती समय संघर्ष में बीता। बहन की शादी से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि बहन की शादी के समय नगर में एक सेठ के यहाँ भी शादी हुई। तब मैंने अपने परिवार के साथ उनके पास जाकर गुजारिश की कि आप अपनी सजावट रहने दीजिए, मैं इसी में अपनी बहन की शादी करवा लूंगा। कैसे आपने शुरुआत की, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जरूर जानना चाहेंगे। जो महापुराण की कथा जो है, पूर्व से ही मैं गोवर्धन नाथ जी का परम भक्त रहा हूँ। शिव बाबा के चरणों में तो मेरे गिरिराज बाबा ने हिलाकर छोड़ा है। चकलेश्वर महादेव गिरिराज परिक्रमा में पढ़ते हैं। हम लोग पुष्टि मार्ग से हैं, ब्रह्म संबंध हुआ है। और गिरिराज बाबा की परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव पढ़ते हैं। उनकी आराधना, नृत्य करना, स्मरण करना, भगवान शिव भक्ति की ओर अग्रणी रहना। शुरुआती जो समय रहा है वो थोड़ा सा बहुत गरीबी का रहा है। कहीं शिव मंदिर में बैठे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना, शिव मंदिर को साफ करना, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना। क्योंकि पहले मंदिरों में भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। शिव मंदिरों में जाले लगे होते थे। शिव मंदिर के ऊपर जो बेलपत्र पड़ी है वो 2-4 दिन तक पड़ी ही रहती थी। तो उसको पूरा निर्माल्य उठाकर विसर्जन करना, सफाई करना। तो कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा, शिव की उदारता है जो उन्होंने। क्या शुरू से आप अध्यात्म की ओर आना चाहते थे? बचपन से ही आपने टारगेट कि बच्चा फिक्स कर लेता कि मुझे ये करना है, क्या आपने भी अध्यात्म की ओर जाने का प्रयास? के नज़दीक में वैसे तो माता कौशल्या पूजन करने का भी धन ना हो, दूसरों के कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा हो और किताबों से दूसरों की पढ़ रहा हो, तो उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? उसके लिए मूल लक्ष्य होता है भोजन, उसका परिवार। घर में जिसके 2-2 बहनें हों और वैवाहिक जीवन भी सम्मुख में आ रहा हो कि भाई शादी भी करना है, ऐसी स्थिति में, परिस्थितियों में हमें तो यहाँ तक ध्यान में है। और ज़्यादा लंबे समय तो हुआ नहीं है तथा आप लोगों की उम्र के हैं। तो हमारी जब बहन की शादी थी तो सीहोर में एक सेठ की शादी हुई थी। तो हम हमारी माँ के साथ में, हमारे पिता के साथ में सेठ जी के हाथ जोड़ने के लिए गए थे कि साहब ये जो डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन रहने दीजिए और हमारी बहन की बारात आए तो इसी डेकोरेशन में शादी हुई। तो यहाँ तक जीवन था। तो अब उसके हिसाब से अब ये सोचेंगे कि लक्ष्य तो हमारा केवल यही था कि भगवान के कृपा से परफेक्ट भोजन मिले। पर मेरे शिव जी की भक्ति कभी नहीं छोड़ी और शंकर का स्मरण करते रहे। तो भोलेनाथ जी ने पेट तो भरा ही, पर जीवन भी सवारा। इसलिए हम सभी से कहते हैं, आपका कर्म पूरा करिए। आप जितना कर्म करने के लिए भगवान ने मृत्यु लोक में शरीर दिया है, खूब मेहनत करो, दिल से करो, पर मेहनत के साथ में विश्वास परमात्मा पर पूर्ण रखिए, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचिए। महाराज जी, पहले और अब की शिव भक्ति में किस तरह से अंतर देखते हैं? शिव महापुराण और भागवत कथा में अंतर तो, आप वेद व्यास जी ने जो पुराणों की रचना करी है, सभी पुराण श्रेष्ठ हैं। ऐसा कोई पुराण नहीं जो नीचा और ऊंचा हो। उस पुराणों में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की भी जब रचना करी तो शुरुआत में शिव भगवान का ही वर्णन किया। रामचरितमानस की भी रचना करी तो उसमें भी शंकर जी का वर्णन करा। तो पुराण हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म के लिए सभी एक बराबर है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम कभी नहीं कहते कि राम श्रेष्ठ हैं कि कृष्ण श्रेष्ठ। और जिनकी गोदी में मेरे राघव जी, मेरे राम जी निकल गए हैं, ऐसी ही पावन धरा के नज़दीक में चंपेश्वर महादेव विराज हैं, जहाँ पर पंचकोशी यात्रा होती है।
और भगवान शिव अपने जैसे उज्जैन के महाकाल स्वयंभू प्रकट हैं, काशी के विश्वनाथ स्वयंभू प्रकट हैं, सोमेश्वर स्वयंभू प्रकट हैं, केदारेश्वर स्वयंभू प्रकट हैं, ऐसे ही चंपावन में चंपेश्वर महादेव स्वयंभू प्रकट हैं। ऐसी पुण्य धरा पर जो ये पावन शिव महापुराण की कथा बसंत कुमार जी अग्रवाल जी द्वारा उनके परिवार द्वारा जो चल रही है, रायपुर का एक बड़ा ही सुंदर आयोजन यहाँ आयोजित किया गया है। भगवान शिव की वैसे भी पूरा छत्तीसगढ़ पूर्ण तरह से शिवमय है, पूर्व में भी रहा है और अभी भी शिवमय ही है। भक्तों का जो जन सैलाब यहाँ आ रहा है तो शिव भक्तों की एक आनंद की अनुभूति करा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ रायपुर की पूर्ण धरा के निवासियों को और सभी शिव भक्तों को और आपके पावन चरणों को नमस्कार। सबसे बड़ा धार्मिक महाकुंभ है। शिव भक्तों की ऐसी और किसी ने नहीं देखी। संख्या जनसंख्या कितने लोग आ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं। चारों तरफ शिव में माहौल है और चारों तरफ लोग भक्ति के आनंद में डूबे हुए हैं। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा कोई भाई हो। और सबसे बड़ा एक विषय जो हुआ है वो मैं आपको जरूर करना चाहूँगा। जो हमारे धर्मांतरित भाई थे वो वापस अपने हिंदू धर्म में आना चालू हो गए हैं शिव चर्चा कर, चाहे बस्तर हो, चाहे कांकेर हो, हर क्षेत्र के इस मंच से आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे संपर्क के ऐसे 100 थे तो वापस हिंदू धर्म वापस आ चुके हैं। आपको यहाँ पर शिव पुराण कराने का कैसा मतलब सब शिव जी देते हैं और उन्होंने ही मेरे को शक्ति दी। कहीं ना कहीं ऐसा आयोजन हो और ऐसा भव्य आयोजन आप लोग के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। मैं 7 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकालता था कान खमरिया से पूरम महादेव, उन्हीं की कृपा है जो आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इतने लाखों लोग आने के बाद भी किसी को कांटा ना करना। ये अपने आप में शिव की महिमा। आपको क्या लगता है शिव ही संभाल रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। तो सबके हाथ पर ये आपको क्या लगता है जहाँ मैदान पे हो रहा है शिव पुराण, वो मैदान आपको छोटा लग गया ऐसा लगता है? मैदान मुझे तो ऐसा लगता है पूरा रायपुर छोटा हो गया। आप देखें चारों तरफ भक्ति भक्ति कहीं भी करा लेते तो यही स्थिति है। चलिए मैदान तो बड़ा आवागमन में तकलीफ आ रही है आपको भीड़ भाड़ ऐसा नहीं लगता कि आवागमन में तकलीफ आती है। अपनी गुड़ियारी को देखें तो 1 लाख यदि आपकी तो आईडी दिख रही है जाते हैं तो 65,000 में 5 किलोमीटर का जाम लगता है। यहाँ आपको 1 किलोमीटर का भी जाम नहीं मिल रहा है। आप सोचो शिव कृपा ऐसी है जहाँ 200 लाख लोग आ रहे हैं, वहाँ पर कोई भी आवागमन बाधित नहीं हो रहा, तभी लोग बटनाल तक पहुँच पा रहे हैं। आंकड़े मैंने गिने नहीं है, सिर्फ चारों तरफ मुंडी चेहरे ही नजर आ रहे हैं। ये तो बहुत आगे आ गए हो आप।